नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, कहते हैं आदमी की सुबह जैसी होती है ऐसा उसका पूरा दिन जाता है ना? सुबह की चाय खराब हो गई मतलब समझो पूरा दिन खराब हो गया। यदि आप अचार रख रहे हैं, अचार खराब हुआ तो कहते हैं कि पूरा साल खराब हो गया। और ये जो कहा जाता है ये बिल्कुल गलत नहीं है। कभी आप इस पर ध्यान देना, कभी आप नोटिस करके देखना। आप कहीं पर गए हैं, यदि किसी ने आपको चाय पीने के लिए कहा, आपने अवॉइड कर दिया, फिर आप 2-3 जगह कहीं पर भी जाएंगे, किसी न किसी कारण से आपको चाय नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। भोजन का भी ऐसा, यदि आप घर से भोजन करके गए तो आपको बाहर भी भोजन मिलेगा, लेकिन यदि आप घर से भूखे पेट निकल रहे हैं तो बाहर भी आपको जल्दी भोजन का कोई नहीं पूछेगा, है ना? और जिस साल आपके घर का अचार सच में खराब हो जाए, आप देखना उस साल घर में कोई ना कोई संकट जरूर आएगा। छोटा मोटा कोई ऑपरेशन ही आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। अचार से आपके जो पितृ दोष है, जो बहुत जबरदस्त रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिनके घर में पितृ दोष होता है उनके घर में यूं भी दोस्तों अचार नहीं टिकता। आज जो आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ ये बहुत साधारण है, बहुत छोटी सी है, ध्यान रख लेने वाली बात है, लेकिन ये चीज दोस्तों आपके दिन को सुधार देगी। जब दिन अच्छा जाएगा, तमाम कार्य अच्छे होंगे तो लाइफ में सफलता ही सफलता मिलती है ना? सबसे पहली बात, सुबह उठते के साथ आप एक काम बिल्कुल ना करें, वो काम है आईना देखना। आप नोटिस करके देखना दोस्तों, यदि सुबह उठते के साथ आपने आईना देख लिया, आप दिन में एक बार तो कहीं न कहीं आपका लड़ाई झगड़ा हो ही जाएगा, आपका मन मतलब दुखी हो जाएगा। उस दिन आपके घर में, आपके लाइफ में कलह आएगी और आएगी। कभी भी दोस्तों सुबह उठते के साथ, कई लोगों की आदत होती है सीधे आईना देखते हैं, नेवर। उठते के साथ कभी भी सीधे आईना ना देखें। हमेशा सुबह उठते के साथ हथेली दर्शन करें, अपने गुरु के दर्शन करें, अपनी माता के दर्शन करें। ये चीजें आपके जीवन को आशीर्वादों से भर देती है। सुबह उठते के साथ दोस्तों यदि आप हरे भरे पेड़ पौधों के दर्शन करते हैं जिसमें पुष्प लगे हों, फल लगे हों, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास रहता है। वो घर भी हमेशा हरा भरा रहता है। जिस घर के दरवाजे पर फूल और फल के पौधे लगे होते हैं, जिस घर के आंगन में दोस्तों फल और फूल लगे होते हैं, वहां पर कई प्रकार के सिद्ध पुरुष, शुद्ध आत्माएं और कई प्रकार की देवियां रोज ही मुलाकात लेती हैं, जिनके शुभ आशीर्वाद आपके घर में बरसते हैं। तो सुबह उठ करके हमेशा हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल वाले पेड़ पौधों के आप दर्शन करें। लाइफ में दोस्तों रौनक आ जाएगी। और दोस्तों सुबह उठ करके, जैसे यदि आपके घर में कहीं शेर का चित्र लगा हुआ है, चीते का चित्र लगा हुआ है, कोई भी हिंसक चित्र लगा हुआ है, कभी भी उसके दर्शन ना करें। सुबह उठ करके गाय माता के दर्शन करें। इन चीजों के ऑप्शन में आप गाय माता का फोटो लगाएं घर में। यदि बाहर भी आपको लगता है कि इतने समय आपको गाय दर्शन दे देगी उठते के साथ, तो सुबह उठे और सीधे गाय माता के दर्शन करें। गाय के दर्शन करने से दोस्तों 33 कोटि देवताओं के आपके ऊपर आशीर्वाद उतरते हैं। कोई भी आप शुभ कार्य से जा रहे हैं, गाय को गुड़ खिला करके निकले, जरूर आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप दोस्तों कुछ अच्छा सोच रहे हैं या सुबह उठते के साथ कहीं आपको गाय की आवाज आपके कान में सुनाई देती है, समझिए आपकी किस्मत चमकने वाली है। गाय की आवाज में ओमकार की गूंज होती है।
जो आपको हर कदम पर सफलता ही सफलता दिलाती है। और दोस्तों, सुबह उठते के साथ कभी भी ऐसे स्त्री या ऐसे पुरुष का मुंह ना देखें जो भयंकर कलही हो, कंकासी हो, स्वयं से बहुत ज्यादा दुखी हो। ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने से दोस्तों जीवन में कलह भी आता है और दुख भी आता है। आप नोटिस करके देखना, आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा रोज आता है जो हंसता है, बोलता है, घर में खुशियां फैला करके चला जाता है, आपको बहुत जल्दी अच्छी खुशखबरी सुनाई देगी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति यदि आपके घर में आता है जो रोज आकर के रोता है और फिर उठ करके जाता है, आपके भी घर में दुख आएगा, गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी, आपके घर में भी कोई ना कोई संकट आने लग जाएगा, बीमारी आएगी, क्योंकि व्यक्ति नेगेटिविटी को छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसे नेगेटिव व्यक्ति का सुबह उठते के साथ कभी भी मुंह ना देखें, वो आपके लिए कभी भी शुभ साबित नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा ब्राह्मण जो दुराचारी हो, जो ब्राह्मण होते हुए भी गंदे कर्म करता हो, मांस मदिरा का पान कर रहा हो, कुकर्म कर रहा है, गलत ढंग से पैसे कमा रहा है, कभी भी उसके दर्शन ना करें। ऐसा ब्राह्मण दोस्तों, बहुत ही दुराचारी जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी शकल देखना भी पाप में पड़ने के बराबर है। कभी भी ऐसे व्यक्ति का सुबह उठ करके मुंह ना देखें। और दोस्तों, सुबह उठ करके जैसे कई लोगों की आदत होती है, उठते के साथ तुरंत ही आस पड़ोस में खड़े होकर के बातें करने लगना, ना हथेली दर्शन, ना गुरु के दर्शन, ना कुछ नहीं। सुबह उठे, कुल्ला किया, कुल्ला करते के साथ बाहर निकले, कोई भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, उठा करके पेपर पढ़ रहे हैं, उठते के साथ टीवी ऑन कर रहे हैं, मतलब दुनियादारी में फंस जाना, बिना कोई पूजा पाठ, बिना किसी अच्छी चीज के दर्शन किए। ये तमाम चीजें दोस्तों आपकी लाइफ में भयंकर दुख लेकर के आती हैं। आप देखना, जो व्यक्ति ज्यादातर एकांतवास में रहता है, पूजा पाठ अच्छे से करता है, उसके घर का माहौल बहुत ही शुद्ध होगा, साफ होगा। जिस घर में महिलाएं घर घर में जा रही हैं, बैठ रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं, निंदा हो रही है लोगों की, उस घर का कभी उत्थान नहीं होगा। तो सुबह उठते के साथ बिना मतलब के झंझट में ना पड़े, ना कभी न्यूज़पेपर पढ़े उठते के साथ, ना कभी टीवी ऑन करें, ना ही अचानक उठते के साथ आप बाहर निकल करके आस पड़ोस के लोगों से चर्चा विचारणा में उतरें। सुबह हमेशा सुंदर बनाएं। सुबह की चाय हमेशा थोड़े ज्यादा दूध वाली पिए। हमेशा जीवन में दोस्तों धन आता रहेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें जरूर आप फॉलो करें। आप देखेंगे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। करके देखिए। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।